सभी निरख निरख सुख पाओ, सभी निरख निरख सुख पाओ, छिन छिन मन बढ़ाओ, नाचूं गाऊं हर शाम, छिन छिन मन बढ़ाओ, नाचूं गाऊं हर शाम, नक सिख पर बलि बलि जाओ, नक सिख पर बलि बलि जाओ, वनस्पतिरसोत्पन्नं सुगन्धाख्य मनोहरं धूपं गृहाण देवेशा दानुप्यास राघव पूर्व श्रीरामानुजाय सारदा सुपरिवाराय श्रीरामानुरामाय धूपमाख्यापयामि। रामानुरामाय दीपं दर्शयामि। लगा दीजिए गुलाब लगा लाइन लगा राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई 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 तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई
सखन संग खिलो अद्भुत खेल सखन संग खेलो अद्भुत खेल सखन संग खेलो छोटो सो माटी ओढ़ेलो छोटो सो माटी को ढीलो तुरंत श्याम ने मुख में मिलो तुरंत श्याम ने मुख में मिलो यानी गटकी गटकी गटकाई यशोदा सुनमाई यानी गटकी गटकी गटकाई यशोदा सुनमाई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरी लाला ने माटी खाई यशोदा सुनमाई लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनमाई। जब मैया ने बात सुनी पूरी मैया को आ गया गुस्सा पकड़ लिया अपने कन्हैया का हाथ डांटने की बार बार अरे कन्हैया क्या कमी थी यहाँ घर के अंदर नंद भवन के अंदर दूध का ढेर दही का ढेर मक्खन का ढेर पड़ा है अरे इन सबको छोड़े क्यों को तुमने मिर्ची खाई क्यों खाई मिर्ची तुमने दूध दही को कबहू न नाटी दूध दही को कबहू न नाटी नाटी दूध दही को कबहू न नाटी दूध दही को कबहू न नाटी क्यों लाला तेने खाई माटी अरे क्यों लाला तेने खाई माटी यशोदा समझा रहीले साटी जसुदा समझाए रहिले साटी यादू नेक दया खोजे फिरा संसार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु खोजे फिरा एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार जेवनार भाई बहु भक्ति देखो सिया के पिया पठाए जनक बुलाए बराती देखो सिया के पिया परत पावन बसन अनूपा सुतन समेत गवन दियो भूपा सादर सबके पाए पखारे देखो सिया के पिया
पिया एक एक विधि भरनी न जाई देखो सिया के पिया सरसरु सिर विंजन बहु जाति एक एक रस अगमित भाति देवत देहि मधुर धुनि गाई देखो सिया के पिया ले ले नाम पुरुष अरु नारी देखो सिया के पिया समय सुहावनी गारी विराजा हसत राम सुनि नहिन समाजा ऐ विधि सवई भोजन किया देखो सिया के पिया आदर सहित आवे मन दिया देखो सिया के पिया देहवान पूजे जनक दशरथ सहित समार जीवन पधारो मेरे आंगना ओ माता कौशल्या के लाल पिता दशरथ के दुलार सिया रानी के बनकार जीवन पधारो मेरे आंगना ओ हलवा पूरी कटोरी बालम चूरमा हो हलवा पूरी कटोरी बालम चूरमा हो गद डाला है सांवरिया श्रद्धा पूर्णा हो गद डाला है सांवरिया श्रद्धा पूर्णा हो तेरा दिखाएगा सार लड्डू बने मजेदार जीवन पधारो मेरे आंगना हो थोड़ा सिखाएगा सार लड्डू बने मजेदार जीवन पधारो मेरे आंगना हो लड्डू बाबला दाल और बाटी हो लड्डू बाबला दाल और बाटी हो संग बासमती चावल सजाती हो संग बासमती चावल सजाती हो बेसन गट्टे की है सब्जी चटनी बनी मजेदार
की है सब्जी रायता बना मजेदार श्रीमन पधारो मेरे आंगना ओ चंदा चूल्हे की है सब्जी रायता बना मजेदार श्रीमन पधारो मेरे आंगना वही ले जाओ सब पहले चलो भाई आगे बढ़ाते जाओ जल्दी यार हाँ बोलिए वहीं आएंगे इसको बाद में भेजेंगे हैं इसको बाद में भेजेंगे उनको याद मोती खाई जसोदा माई। जब मैया ने बात सुनी पूरी, मैया को आ गया गुस्सा, पकड़ लिया अपने कन्हैया का हाथ, डांटने की बार बार, अरे कन्हैया क्या कमी थी यहाँ घर के अंदर, नंद भवन के अंदर? दूध का ढेर, दही का ढेर, मक्खन का ढेर पड़ा है। अरे इन सबको छोड़े क्यों? तो तुमने मिर्ची खाई क्यों? खाई मिर्ची तुमने? दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी? अरे क्यों लाला तेने खाई माटी? जसुदा समझा रहीले साटी, जसुदा समझाए रहिले साटिया को नेक दया नहीं आई। जसोदा सुनवाई को नेक दया नहीं आई। जसोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुनवाई लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनमाई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुनवाई। आखिरकार मैया यशोदा ने डांट के डट करके आखिर मुख खुलवा लिया कन्हैया का। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखीड़ो खुलवायो। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखीड़ो खुलवायो। तीन लोग वामे दर्शायो, तीन लोग में दर्शायो। तब विश्वास जसोदई आयो, अभी विश्वासी यशोद ही आयो। ये तो भुवन ब्रह्म कढ़ाई। जसोदा सुनवाई ये तो भुवन ब्रह्म कढ़ाई। जसोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनमाई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुनवाई। जब बार बार पूछा मैया ने कि क्यों खाई थी तुमने माटी वास्तव में, आखिर कह दिया भगवान ने कारण कि क्या बताऊं मैया तुमसे मैं। संसार के सारे रस में कुछ नहीं है इस पर रस की रस के सामने। ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसो रस नहीं है माखन में। ऐसो रस नहीं है माखन में, कुछ नहीं है माखन में। मेवा मिश्री
श्री महाराज की जय। ऐसे लगा कोई ज्यादा जो लगा हुआ है उनको मुंडो को आगे भगवान की जय। आप प्रेम से बैठ के कथा श्रवण कीजिए। मुनिहं ससेव्यं सन्मानशालि परिपेत परागपुञ्जम् उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रम यत्चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही विघ्नयने सीताराम समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजरंग बली की जय। काशी विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। तुलसी माता की जय। बोलो श्री सब ने प्रेम से दर्शन किया। इस पूजा के महात्म के बारे में भगवान शंकर जी और पार्वती जी का संवाद है। भगवान शंकर जी कैलाश में विराजमान थे और माता पार्वती जी समय पा करके भगवान शंकर जी के पास में जाती हैं और बैठ करके प्रणाम करते हुए बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ प्रश्न करती हैं। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानाम उपकारार्थम यत्नानुक्ताननेकशः तंत्राणि यंत्रजालानि मंत्रभेदा च भूरिशः स्तोत्राणि विविधान्येव योगयज्ञव्रतानि च तपांसि चैव दानानि सर्वसिद्धिकराणि च तत्रापि दुखिता लोका नाना क्लेश समन्विताः। पार्वती जी कह रही हैं कि हे भगवान, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण शास्त्रों के आप विशारद हैं। लोगों के उपकार के लिए आपने अनेक प्रकार की युक्तियां आपने बताए, तंत्र यंत्र मंत्र और स्तोत्र और योग यज्ञ व्रत, आपने बहुत कुछ उपाय आपने बताया। तप दान जो सिद्धि को देने वाली उपासनाएं हैं सब आपने बताया। फिर भी देखा जाता है कि संसार के लोग बड़े दुखी हैं। कोई धनहीन है, कोई पुत्रहीन है, कोई मानसिक रोगी है, कोई शरीर से रोगी है। नाना प्रकार के उपाय करने पर भी लोगों के कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही। इसलिए भगवान तत्काल कोई फल देने वाली ऐसा कोई उपाय आप बताइए जो लोगों के कामनाओं को पूर्ण कर दे और अच्छी तरह से विचार करके
जिससे सब लोगों को सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। श्री महादेव वाच, भगवान शंकर जी कहने लगे, धन्यासे कृत पुण्यासे पुण्य रूपा से पार्वती यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। हे पार्वती, तुम धन्य हो, कृत पुण्या हो, पुण्य रूपा हो, क्योंकि हमेशा लोगों के उपकार की बात सोचा करती हो। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि प्रयत्नम परमाद्भुतम। हे देवी, अब तुम्हारे सामने एक उपाय मैं बताता हूँ, परम अद्भुत उपाय, जिसके स्मरण करने मात्र से ही लोगों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यज्ञ श्री रामचंद्र साधना नांच साधक धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रापक स्तुष्ट पुष्टिदा। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो यज्ञ है वो साधनों का साधक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, तुष्टि और पुष्टि को देने वाला है। ब्रह्मा सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णु स रक्षति यज्ञेनाहं जगत सर्वं नाशयामि वरानने। ब्रह्मा इसी यज्ञ के प्रभाव से सृजन करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। इसी यज्ञ के प्रभाव से मैं संसार का परावर्तन करता हूँ। भगवान के 4 पाद हैं, उनके ऐश्वर्य के 4 पादों में त्रिपाद में अमृत स्वर्ग है और एक पाद में अनंत कोटि विश्व है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। तो एक पाद में भगवान के एक पाद में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और त्रिपाद में अमृत स्वर्ग है। उपासना की अंतिम स्थिति में अमृत स्वर्ग की प्राप्ति की ही कामना से मनुष्य मुमुक्ष साधन करते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम को प्राप्त करके मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है, वो भगवान का परम धाम त्रिपाद विभूति है, जिसको महावैकुंठ, साकेत, गोलोक इत्यादि कहते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव पालन संहार, सृष्टि पालन संहार क्रियाएं करते रहते हैं इत्यादि प्रकट होते हैं, जो एक एक ब्रह्मांड के संचालिकाएं हैं। परंतु ये सब जब प्रकट होते हैं तो भगवान राम जी के ही उपासना करके शक्ति प्राप्त करके तभी सब कार्य कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और जिस कार्य को करके मैं संसार का परावर्तन करता हूँ, जिस उपासना को करके, वह भगवान राम जी का यज्ञ है। राम यज्ञम बिना सिद्धिम नापन्यात अन्न कर्म नहीं। राम यज्ञ के बिना अन्य कर्मों से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। पूजा, दान, जप, यज्ञ, तप कुछ भी हो, सिद्धि न प्राप्त देवी तस्मात् वक्ष्यामि सुब्रते। इसलिए उत्तम व्रत वाली देवी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि महान यज्ञों में सबसे उत्तम संपूर्ण तपस्या और दान के फल को देने वाला भगवान राम जी का ही यज्ञ है। कामना सिद्धाम सौम्याम सर्व विघ्न विनाशिनीम रामार्चाम शोभने कृपा न सिंधु भागनरा। कामना को पूर्ण करने वाली, सौम्य रूपा, संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाली भगवान राम जी की अर्चना को करके ये शोभने, ये पार्वती, संसार में कोई दुखी नहीं रहा। रामार्चाया परो यज्ञ, रामार्चाया परम तप, रामार्चाया परम दानम, रामार्चाया परो जप, रामार्चाया परम पुण्यम नास्ति लोके सुत्रेष्वपि, रामार्चनम परम सेव्यम बद्धो धारकरम परम। रामार्थ में ही संपूर्ण उपासना में ज्यादा पुण्यदायी है, इसीलिए रामार्चन ही परम सेव्य है, जो बंधन से मुक्त करने वाला है। महासिद्धि प्रदम सौम्यम सर्व काम फल प्रदम। इन महान सिद्धि को देने वाला है, सौम्य रूप है, संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाला है। महान सिद्धि को देने वाला और सौम्य रूप। वैसे संसार में यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन आया है भगवान की उपासना में। तो उसमें राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन विशेष रूप से आया है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा ही
चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकते हैं, परंतु वह हिंसा प्रधान यज्ञ है। प्रधान के मतलब उसके मूल में हिंसा के बिना वो यज्ञ की पूर्णाहुति ही नहीं होती है। अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता है और संपूर्ण संसार में वो राजा महाराजाओं के बीच, राज्यों के बीच होकर के घूमता है, और कोई अगर अभिमानी राजा उसको पकड़ लेता है तो इनके साथ में युद्ध होता है। युद्ध में उसको हरा करके, और अगर शरणापन्न हो गया तो ठीक है, अगर मारा गया तो उसके लड़के को गद्दी पर बैठा करके फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से संपूर्ण संसार से घोड़ा वापस आने के बाद वो यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो लड़ाई तो लगी रहती है, क्योंकि राजा तो रजोगुणी होते हैं, ये कभी किसी के अभिमान को देख नहीं सकते, सह नहीं सकते, इसे लड़ते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ का नियम है कि राष्ट्रीय यज्ञ में जीत करके, राजाओं को बस में करके, और उस यज्ञ के अंदर में संपूर्ण सेवा उनको सौंप दी जाती है, जिसमें पत्तल उठाने से लेकर जितना भी काम है वो सब राजाओं को ही करना पड़ता है। तो बहुत से अभिमानी राजा लड़ जाते हैं कि हम तुम्हारे यज्ञ में क्यों नौकर बनेंगे, तो काफी लड़ाई होती है। तो उसके मूल में हिंसा है, और वो भी अगर पूर्ण हो जाए तो भी ठीक है, अगर विघ्न हो गया तो वो यज्ञकर्ता को ही नाश कर देता है। इस प्रकार और भी जितने प्रकार के यज्ञ हैं वो नास्ति यज्ञ समर्पो, इसलिए यज्ञ के बराबर कोई दुश्मन नहीं माना गया है। और अगर कार्य ठीक से हो गया, विधि पूर्वक हो गया तो सिद्धि को देती है, अगर संपूर्ण नहीं हुआ तो फिर वह यज्ञकर्ता को ही नाश कर देता है। परंतु भगवान राम जी का जो यह यज्ञ है, यह सत्वगुण प्रधान यज्ञ है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा की संभावना भी नहीं है, और सत्वगुणी वस्तुओं से, सत्वगुण आचार विचारों से ही ये यज्ञ संपूर्ण होता है, और उन परमात्मा की होती है जो त्रिपाद विभूति के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, त्रिपाद विभूति में रहने वाले भगवान सीताराम जी हैं, उनकी उपासना। और वो बड़े सौम्य हैं, वो केवल जो है भक्त के हृदय को देखते हैं और चूक को नहीं देखते हैं। रहती न प्रभुचित चूक किए की करत सुरत सहवार है कि वो केवल सिर्फ हृदय को देखते हैं, चूक को नहीं देखते हैं। उदाहरण के रूप में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रहती न प्रभुचित चूक किए की करत सुरत सहवार है कि जेहि अघ बधे व्याध जिन बाली सोई सुकंठ पुण्य किन्ह कुचाली सोई कर तोत विभीषण केरी सपने हूँ सोन राम यह। तो तारा समझाती है कि उस जो आज तक छिप के रहा हुआ आपका सामना कर रहा है, तो ऐसा है, लगता है उनको पता लगा है कि उनको भगवान राम लक्ष्मण जी का संरक्षण प्राप्त है। तो कहते रघुनाथ तो समदर्शी हैं, वो क्या करेंगे, और वो इस बात को, तारा की बात को न मान करके वो आगे बढ़ते हैं और दोनों की लड़ाई होती है। एक बार वो समदर्शी भाव दिखाने के लिए भगवान छोड़ भी देते हैं, फिर गले में माला डाल करके सुग्रीव जब फिर जाते हैं लड़ने के लिए, तो फिर वो आकर के लड़ते हैं और मारे जाते हैं। बाली प्रश्न करता है, भगवान आपने क्यों मारा? तो कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनुसत कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कोई जोई ताई बधे कुछ पाप नहीं, तुमने अपराध किया है। अनुज बधु का और अनुज बधु सुग्रीव की पत्नी को तुमने रखा है। तो ये चारों जो से लड़की के बराबर माने जाते हैं, बहू हुई और छोटी बहन हुई और ये जो है लड़की हुई, तो ये सब और छोटे भाई की पत्नी, ये सब जो है एक दर्जे की हैं। इनसे इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। फिर एक दूसरे तुम्हारे, एक तो सबसे बड़ा भयंकर अपराध तो ये तुमने भागवत अपराध किया है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसे ने कहना मम भुज बल आश्रित तो ही जानी मारा सहती आत्माभिमानी। मूर्ख कहीं के तुमने जो है सो मेरे द्वारा सुरक्षित सुग्रीव को तुम मारना चाहता है, तो इससे बड़ा अपराध क्या है? और तुमने फिर नारी की बात भी नहीं सुना, और तुम नहीं जानते होते तो एक बात भी, परंतु तुमको नारी ने पहले समझा दी थी कि भगवान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, फिर लड़ने आता है। बाली स्वीकार करता है कि भगवान मैंने अपराध किया है, तो वो मारा जाता है। सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो जाता है। सीता जी के खोज का वचन दे करके वो राज्य करने लगता है। भगवान चातुर्मास व्रत करते हैं। सीता जी लंका में तड़प रही हैं। उनके जो एक एक
निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संबीती, वो उधर तड़प रही हैं, इधर भगवान तड़प रहे हैं। समय बीता, सुग्रीव ने खोज नहीं की, हनुमान जी ने चेताया जरूर। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से कि देखो, जही अघ बधे व्यात, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से मैं सुग्रीव का संहार करूंगा। अर्थात उस भागवत अपराध के कारण बाली मारा गया, और ये भी भागवत अपराध कर रहा है, इसको भी मैं उसी बाण से मारूंगा। लक्ष्मण जी कहे कि प्रभु आप क्या करेंगे, मैं जाकर के उसको ठीक ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। भगवान ने कहा भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। वास्तविक वो हृदय से तो श्रद्धा तो है, परंतु वो भूला हुआ है, इसलिए उसको समझा करके लिया। अब सुग्रीव जी का ये अपराध भगवान ने क्षमा कर दी। इसी तरीके से विभीषण जी के जीवन में एक घटना घटती है। विभीषण जी राजगद्दी के बाद में अयोध्या में जो श्रीरंग भगवान थे उनको लेकर के लंका में जा रहे थे, और बीच में वो रुक गए श्रीरंग भगवान। और वो विभीषण लंका से नित्य प्रति उनको दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक बार वो आ रहे थे, एक झाड़ी में एक भगवान का भक्त ब्राह्मण वो भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था, और विभीषण जी तो दीर्घकाय शरीर वाले हैं, उनके पैर के नीचे कुचल करके वो ब्राह्मण शरीर छोड़ दिए। उनकी गति रुद्ध हो गई। वहां के ब्राह्मणों ने मिलकर के उनको मारना चाहा, परंतु वो तो भगवान कल्पजीवी हैं, उनको कौन मार सकता है। सब लोगों ने बंधन में डाल करके उनको डाल दिया, रस्सी में बांध करके। भगवान को पता हो गया कि अब विभीषण जी फंस गए हैं। भगवान यात्रा के बहाने में वहां पहुंचते हैं, और ब्राह्मण लोग उस कहते हैं भगवान एक राक्षस जो है ब्रह्मा हत्या के कारण उसका गतिरुद्ध हो गया है, उसको आप संहार करें। और जाकर देखते हैं तो विभीषण जी हैं। विभीषण जी को देख करके फिर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मणों, ये मेरे द्वारा सुरक्षित है, मेरा भक्त है, अब इसको जो दंड विहित आप करेंगे वो दंड मैं भोग लूंगा, परंतु इसको तो मैं मार नहीं सकता। तब भगवान ने उनका ऐसे कह करके उन्होंने उद्धार किया। तो वो विभीषण के द्वारा जानबूझ करके वो अपराध नहीं किया गया था, हो गया था। तो राम कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई साधन है। रामार्चनम बिना देवी श्रुतम नैव कदाचना। केवल एक रामार्चन ही ऐसा है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर सकता, परंतु रामार्चन के बिना अन्य साधन तो मैंने देखा ही नहीं। रामार्चाम सिद्धि रूपाम सर्वेशाम श्रेमिच्छताम किम हो मई सदवर्ती तीर्थे किम तपो भी किम दुरई। रामार्चा सिद्धि रूपा है। श्रेय की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वो रामार्चन ही करे। उग्र तप, होम, व्रत, तप इत्यादि करने की क्या जरूरत है। साधारण प्रयास से अगर कोई कार्य सिद्ध हो जाता हो तो उग्र प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। किम ने रट नहीं रोक रही साधन तो प्रयास रही। रामार्चन न भो देवी किंचित दिष्टम न दुर्लभम। रामार्चन में तो ऐसा है देवी कोई ऐसा कार्य नहीं जो सिद्ध न होता हो। मनुष्य जो जो चिंतन करता है निश्चित रूप से वो प्राप्त कर लेता है। अन्य भी साधन संसार के अंदर में बहुत हैं, परंतु वो भी रामार्चन के बिना सिद्धि को देने वाले नहीं है। रामार्चन कृत्वा तो पुर्जात अन्नव्रतादिकम कल्पकोटि सहस्रे सो न तेषां फलभाग भवे। रामार्चन बिना किए अन्न व्रत इत्यादि जो लोग करते हैं करोड़ कल्प तो करते रहे पर फलभागी नहीं हो सकते। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में शशि सबसे बढ़ करके हैं, इसी प्रकार जितने प्रकार के सत्कर्म हैं उन सत्कर्मों में रामार्चन सबसे बढ़ करके है। राष्ट्रपति का कोई विरोध करके अन्य कर्मचारियों से चाहे कि उसकी कामनाओं की पूर्ण कराना चाहे तो ये संभव नहीं है। इसलिए त्रिभुवन के जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं उन्हीं को प्रसन्न करने पर फिर जितने ये भी ब्रह्मांड के उनके कार्यकर्ता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 10 दिक्पाल 8 दिक्पाल, ये सब कामना तब पूर्ण करते हैं नवग्रह इत्यादि जब प्रभु की उपासना हो जाती है। इसलिए भगवान का जो मैंने राम यज्ञ है वो तो अंक रूप है और अन्य साधन सब शून्य रूप है। अंक के न रहने पर शून्य का कोई कीमत नहीं है और अंक के साथ में शून्य का कीमत हो जाता है 10 गुना। इसलिए अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रसन्न है तो सब देवी देवता प्रसन्न है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकों को प्रसन्न बिना किए हुए किसी देवी देवता के पास जाए तो कोई फल देने वाला नहीं है। इसलिए इस राम यज्ञ की महिमा विशेष रूप से बताया गया।
अत्र ते कथयिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभाम। हे देवी, यहाँ पर तुम्हें एक पौराणिक की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रलय के अंत में भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से जगत गुरु ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने देखा संसार बड़ा अंधकार तमोमय है, अंधकारमय है, और सोचने लगे, देख कर बड़े दुखी हुए और सोचने लगे मैं क्या करूं। उसी समय में आकाशवाणी हुई, ब्रह्मण कुरु महासृष्टि वृत्तिजाम त्वर्थ संकुला। हे ब्रह्मण, तुम महान सृष्टि की रचना करो। सृष्टि बहुविधाम चिंताम चकार मनसा विधि। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी बहुत प्रकार की संकल्प करने लगे, परंतु न सृष्टि करने सकतो बहु चतुरानन, परंतु उनके संकल्प में शक्ति नहीं थी, इसलिए वो कार्य पूरा नहीं कर पाए। तब चिंता में पड़ गए, भगवान का स्मरण करने लगे कि जो मुझे पैदा किया है और जिन्होंने मुझे वाक्य से प्रबोधन किया है, ऐसे करने कराने वाले परमात्मा मेरे आंखों के सामने आए, मैं उनके शरण में हूँ, मैं बार बार उन्हें नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी के स्मरण करते ही सनातन महाविष्णु प्रकट हो गए, कहने लगे काय कि ब्रह्मण रामार्चनम करो, तुम रामार्चन करो। सुन करके ब्रह्मा जी नमस्कार किए, स्तुति करते हुए कहने लगे भगवान रामार्चन कैसे किया जाता है। भगवान कहने लगे सुनो स्वावही तो ब्रह्मण रामार्चन सर्वसिद्धिताम। तो सावधान होकर के सुनो, संपूर्ण सिद्धि को देने वाली मैं रामार्थ की विधि बताता हूँ, जिसको करके मानव संपूर्ण सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है, उसके विधि को मैं बताता हूँ, सावधान होकर उसको धारण करो। राम भक्तान समाहूय बंधु वर्गान सुहृदयान सद्भक्त्या तो से सर्वान सर्वाभीष्टार्थ सिद्धये। राम भक्तान समाहूय, राम भक्तों को निमंत्रण कर देना चाहिए, बंधु वर्गों को, सुहृदों को, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। पहले सद्भक्ति से युक्त होकर के उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए पहले उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। फिर पंचमी, पूर्णमासी, द्वादशी, संक्रांत, नवमी, अमावस्या अथवा ये पर्व न मिले तो यस्मिन कस्मिन दिन सभा, तो कहते हैं ये पर्वों में करना चाहिए। अगर ये पर्व न मिले तो किसी भी दिन में भगवान राम जी की अर्चना को कर सकते हैं। और मध्याह्न व प्रदोष सेवा रामार्चन कारक शुद्धि, मध्याह्न में या प्रदोष में भगवान राम जी की अर्चना को करनी चाहिए। कहते हैं पहले पवित्र स्थल पर सुजलिन मृदा तथा जल इत्यादियों से धरा को पवित्र करके एक सुंदर मंडप की रचना करें। उस मंडप में लाल चांदनी लगाए, पताका लगाए, तोरण के द्वारा सुसज्जित करे और मन को हरण करने वाले उसके 4 दरवाजों को सजाए। द्वारों में द्वारेषु पूर्णकुम्भश्च सहचित्रान् सपल्लवान् सहदीपान् पट्टिकायुक्तान् तण्डुल परिस्थापयेत्। द्वारों में पूर्ण कुंभ की स्थापना करे और वह भी चित्र से, पल्लव से, दीपक से युक्त हो और पट्टिका, वस्त्र इत्यादियों से युक्त हो। तंडुलों पर स्थापन, उसको चावल पर स्थापन करें। रोपयत कदली स्तंभान चतुष्कोणेषु सफलान, और 4 कोने में 4 केले के पेड़ जो फल से युक्त हों उनको लगाना चाहिए। उसके बीच में चतुरस्र पीठ, 4 कोने जिसके बराबर हों, ऐसे सुंदर एक पीठ की रचना करे। उस पीठ पर पीला बिछौना बिछा करके चावल के चूर्ण में नीले पीले रंग इत्यादि से रंग करके 21 कोष्ठमी यंत्रम तत्रैव कारयेत्। शाली तंडुल चूर्ण नील पीत सितासितैः 21 कोष्ठमी यंत्रम तत्रैव कारयेत्। तस्य मध्ये रघुवरम परिवार समन्वितम, उसके बीच में रघुनाथ जी को परिवार के सहित सम्यक पूर्वक अच्छी तरह से आवाहन करे। माही पार्वती जी प्रश्न करते हैं भगवान, बहुत सुंदर। एक और सुना दिया, और किसने की इस रामार्चन को? भगवान शंकर जी कहने लगे विशाला नाम की नगरी में एक वैश्य, शर्म नाम का एक वैश्य रहा करता था। बड़ा धनाढ्य था, परंतु असत्यवादी था, झूठ बोलने वाला था। वो देवता और ब्राह्मणों को कहा करके नहीं देता था। उसी पाप के कारण उसके सारे ऐश्वर्य नष्ट हो गए। वह अत्यंत दीन मलिन दुखी हो गया, घर घर घूमने लगा। उसने दरिद्र से हम दुखे न मरणाय मनोदथे, वो इतना दरिद्र हो गया उससे सहा नहीं गया। उसने सोचा कि अब मर जाना चाहिए। वो हिमालय की ओर बढ़ा और जहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के पास में, बद्रीनाथ के पास में जब वो पहुंचा, बद्रीनाथ जी ने देखा कि एक दीन व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा है, तो ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके पास में आए और आके कहने लगे कस्तम के नाते दुखिता, तुम कौन हो
बड़े दुखी दिखाई पड़ते हो। सुन करके पहले उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया, कहने लगा भगवान मैं वैश्य हूँ, महावा मेरा नाम शरम है। पहले मैं महासुखी था, धनाढ्य था, पूर्वावस्था में उद्धत भी था। पता नहीं किस पाप से मेरे सारे ऐश्वर्य नष्ट हो गए। मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ, दीन हो गया हूँ, व्याकुलों उपद्रवों से व्याकुल रहता हूँ। घर में नित्य लड़ाई लगी रहती है। आदमी आप ही बताए मैं कैसे जीऊं। सुनकर ब्राह्मण कहने लगे जो कंजूस होता है, अति लोभी होता है, झूठ बोलने वाला होता है और उनको तो यही दशा होती है, उनका धन सुख सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुमने तो प्रतिज्ञा करके देवता ब्राह्मण को दिया नहीं, इसलिए तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ है। वैसे कहने लगा भगवान बात तो आप ठीक कह रहे हैं, सचमुच मैंने प्रतिज्ञा करके किसी देवता ब्राह्मण को दिया ही नहीं। ये तो अकारण ही मेरे ऐश्वर्य नष्ट हो गए, मुझे पता भी नहीं लगा और ऐश्वर्य नष्ट हो गए। ये इतना बता भगवान मैं फिर ये ऐसे अपराध कभी नहीं करूंगा। आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं पूर्व की तरह सुखी हो जाऊं। ब्राह्मण कहने लगे जो प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, जो भगवान के भक्ति से विमुख है और उसके तो धर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं और उसका वंश नष्ट हो जाता है। जो देवता ब्राह्मणों को कह करके नहीं देता है, ऐसे पापी का जो मुख देख लेता है उसको भी चांदन करने पर उसका पाप नष्ट होता है। क्योंकि संसार में असत्य से बढ़कर कोई पाप है ही नहीं और सत्य से बढ़कर कोई धर्म भी नहीं है। इसलिए असत्य को त्याग करके जो उत्तम बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सत्य का ही सहारे पर चलते हैं। महारोग युक्ता वंशहीना दरिद्रिणा सापिघ्ना क्रूर कर्माणो ये सत्यावलंबिना। और जो असत्य के बल पर ही अपने संसार यात्रा पूर्ण कर रहे हैं वो तो महारोगी हो जाते हैं, वंशहीन हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। उनके जीवन के पथ पर उनको विघ्न होता रहता है। ऐसे कुरुकर्माओं का तो कभी मुक्ति नहीं होती है, कितना भी उपाय करें। और सत्य के साथ में मन से, वाणी से, शरीर से जो भी कुछ किया जाता है उसका फल उसको तत्काल प्राप्त हो जाता है और स्वर्ग में वो आनंद करता है। वैसे कहने लगा भगवान आप तो संपूर्ण धर्म को जानने वाले हैं, मुझ पापी पर कृपा कर दें और प्रतिज्ञा भ्रष्ट पर कृपा कर दें तो मैं सुखी हो जाऊं। नश्यति ये न पापानि दुखानि जब मानसा, मेरे पाप जैसे नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय आप बताइए मेरे पर कृपा करके। ब्राह्मण कहने लगे कि तो रामार्जन करो यथाशक्ति विधि पूर्वक, तत्कृत्य क्या कि उसको करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे। वैसे कहने लगा भगवान इसकी विधि क्या है जैसे मैं आपत्ति से छूट करके मैं मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण कहने लगे सुंदर मंडप की रचना करना चाहिए, केले के पेड़ लगाना चाहिए और लाल चांदनी पीत बिछौना इत्यादि उनसे मंडप की रचना करना चाहिए। और है वैश्य वर्ग इस रामार्चन के पूजन में, रामार्चन में ब्राह्मण साधु उनको भी पूजन करना चाहिए। वही इस लोक में सुख भोग करके भगवान के साथ में आनंद करता है। रामार्चन के प्रसाद को जो लोग प्रेम से पाते हैं उनको आयु आरोग्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रामार्चन के प्रसाद को जो लोग त्याग देते हैं वो भयंकर नरक में चला जाते हैं। रामार्चन के प्रसाद को जो लोग बिना सुहृदों को, बंधु वर्गों को न दे करके पहले ही पा लेते हैं, कहते वो दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान राम जी की अर्चना करने वालों को चाहिए कि सबको प्रसाद बांट करके ही पाए। ज्ञान वर्णन नाम 6 अध्याय। बोले श्री भक्त भगवान की जय। श्री राम जय।